जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को पोस्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं ना, एंजल वन ऐप को ओपन करते हैं। ठीक है, एंजल वन वेबसाइट को ओपन करते हैं, तब तक ओपन हो जाने दो। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, किसी दिन भी अगर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में फॉल हो तो क्या करना है ना, नेक्स्ट डे मतलब प्रीवियस डे अगर कंटिन्यू मार्केट फॉल किया तो नेक्स्ट डे आपको डाउन ट्रेंड के लिए प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आज मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कल रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप देखना, ध्यान में रखना, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं देखा हूँ, 10 में से 7 बार मतलब रिवर्स होता है। ठीक है, आज अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड कर रहा है तो कल मार्केट रिवर्स हुआ। जैसे प्रीवियस डे में कितना 1000 पॉइंट फॉल किया था, लेकिन आज 800 पॉइंट मार्केट रिकवर कर लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। कभी भी आज इसको अगर उल्टा भी कर दोगे, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर आप वही सोचोगे कि मार्केट कंटिन्यू कल भी ऊपर जा सकता है, ऐसा हर दिन पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि क्या है ना, आज अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कल फॉल भी होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, बैंक निफ्टी पे मैं आज एक ट्रेड बनाया था, जिसपे मेरा क्या लॉजिक था और क्या रीजन रहा था। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। लर्निंग पॉइंट पे फोकस करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पर। जैसे ही बैंक निफ्टी पर ओपन करते हैं, और एक बात दोस्तों, आप लोगों को ना कभी भी सिंगल चार्ट ओपन नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, स्पोर्ट चार्ट पे एक अलग गेम चल रहा होता है और प्रीमियम चार्ट पे एक अलग गेम चल रहा होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों चार्ट को एक ही साथ व्यू करो। ठीक है, एक ही साथ देखो, तब बेटर समझ में आएगा और बेटर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको लेआउट पे 3 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही लेआउट 3 कर लिया, इस पे हम लोग अभी दोस्तों कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट मिलेगा। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हो, उस सीक्रेट को मैं रिवील करने वाला हूँ वीडियो के किसी भी पार्ट के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको सीक्रेट वो मिल जाएगा। तो चलिए इस पे प्रीमियम का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले कर्सर को बैंक निफ्टी पर लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कर्सर पे बैंक निफ्टी पर लेके गया, ऑप्शन चेन आ रहा है। चलिए इसका प्रीमियम चार्ट ओपन कर लेते हैं। चलिए इसका प्रीमियम चार्ट ओपन कर लिया और इस पे पुट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मारो क्लोज। ठीक है, अभी सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पॉप आउट जो है, अभी हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमारा चार्ट ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट। अरे यार नेट स्लो है, क्या करोगे, कोई बात नहीं, फिर भी जो चार्ट ओपन हो रहा है होने दो। और ईपीएन को भी ओपन कर लेते हैं ताकि सारा काम एक ही साथ हो जाए। कहाँ है यार, तो इतना नेट स्लो होगा तो कैसे चलेगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं इंडेक्स का जो चार्ट है उस पर लेके चलता हूँ, और उस पर लेके जाके आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं क्यों बोल रहा था कि कंटिन्यू एक ही चीज़ पे ध्यान दिया मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी सारा कुछ बिगड़ जाता है। तो ये है बैंक निफ्टी का स्पोर्ट चार्ट। तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं ना, वीकली चार्ट को ओपन कर लेते हैं। वीकली दोस्तों देखो, अगर आपको ट्रेंड को पता करना है तो आपको बिग टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, और बिग टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आपको
प्लानिंग करना चाहिए, तब बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे आप देखो इसका रीज़न क्या था, आज जो मार्केट रिकवर हुआ, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसका पीछे रीज़न क्या रहा होगा, जो मार्केट आज 800 पॉइंट रिकवर हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे। जैसे ही ये वीकली चार्ट फ्रेम है दोस्तों, ठीक है। वीकली चार्ट फ्रेम है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका, हाँ यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे इसका जो कलर है उसको रेड कर देते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि ये ऊपर से डाउन ट्रेंड लाइन आ रहा है। देखिए ये इसका यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन आ रहा है, और इस पे मार्केट टच होते ही मार्केट नीचे आया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। ये ऐसे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, और नीचे अगर आप देखोगे दोस्तों 50,500 का एक PSY लेवल था, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट ऊपर नीचे तो होता रहता है, कोई बात नहीं है। इसको मैं ठीक से लगा देता हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट। हाँ 8 पॉइंट का डिस्टेंट है, कोई बात नहीं है, चलेगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, ये है 50,500 का एक PSY लेवल, ठीक है। और मार्केट प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस डे फ्राइडे को कंटिन्यू मार्केट फॉल किया था 1000 पॉइंट, ठीक है। डाउन ट्रेंड मार्केट था कंटिन्यू उस दिन। और आज आज जो इतना बड़ा मतलब कंटिन्यू जो रिकवर कर गया, तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा। देखो यहाँ से एक मतलब शार्प रैली दिया है, ठीक है। ये वीकली चार्ट फ्रेम पर देख रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, और यहाँ से एक PSY लेवल, इतना तो पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। चलिए अभी डे वाइज चार्ट फ्रेम पर देखते हैं डे वाइज पे कैसे दिख रहा है। अगर हम लोग डे वाइज पे जाते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को क्या दिखेगा, फिर वही सीन आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो एक हमारा, अरे यार इतना बोल्ड होगा तो कैसे चलेगा भाई। हाँ इसमें देखो एक 50,500 का एक PSY लेवल था, ठीक है। और मार्केट ऐसे करके एक रैली दिया, उसके बाद में कुछ टाइम रेंज किया। देखो जो मार्केट का चलने का जो नज़रिया होता है, या आप बिहेवियर होता है उसको भी कह सकते हो, इसका चलने का ढंग देखो ये कैसे चल रहा है। एक यहाँ से एक शार्प शार्प रैली दिया, ठीक है। यहाँ से जस्ट एक पुल बैक लिया, और उसके बाद में रैली दिया, उसके बाद में बहुत दिन मतलब साइडवेज था, जिसमें मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। और ऊपर से आ रहा था ट्रेंड लाइन। चलिए इसको एक छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को और बेटर परफॉर्मेंस मिले। हाँ इस ऊपर से एक आ रहा था ट्रेंड लाइन, जिसके ऊपर कोई भी कैंडल मतलब क्लोजिंग नहीं कर रहा था, ठीक है। और नीचे से एक यहाँ पे एक रेंज बना दिया है, यहाँ से जाके एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से फिर से 50,500 का लेवल पे टेस्ट किया, यहाँ से एक बार रैली दिया था, फिर से यहाँ से एक बार रैली दिया, ठीक है, यहाँ तक के लिए। और फिर वही सीन मार्केट कुछ दिन के लिए साइडवेज हो गया। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे एक चैनल के अंदर है दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर देना, ताकि ऐसे ही रेगुलर न्यू अपडेट्स और लर्निंग पॉइंट आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और वीडियो पे कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से एक पॉइंट आप नोट करो, जहाँ से सेलिंग आया था शार्प सेलिंग। अगर आप यहाँ से सबसे पहले मेजर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे
इसका हाई और लो मार्क करोगे तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, और उसके बाद में इसके ऊपर मार्केट चला गया। तो यहाँ से भी इसको भी समझ सकते हो। और मार्केट 2 से 3 बार एक लेवल को मतलब रिस्पेक्ट करता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। यहाँ से एक अलग सा ही ट्रायंगल दिख रहा है हमको, जैसे कि आप लोगों को मैं शो करा देता हूँ, 1 मिनट। अभी यहाँ से थोड़ा एम पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन 1 मिनट, हाँ, जैसे देखो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक एम पैटर्न भी बना सकता है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तब मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखो मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग इस पॉइंट पे था, प्रीवियस डे मार्केट इस पॉइंट पे था, क्लोजिंग किया, ठीक है। और मार्केट किया जस्ट लोगों को ट्रैप किया कि उस दिन कंटिन्यू मार्केट, अरे यार, प्रीवियस डे मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था, तो मार्केट थोड़ा खुला गैप डाउन। उसके बाद में यहाँ का जो PSY लेवल है 50,500 का, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक करने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, क्लोज करने से कुछ भी मतलब नहीं होता है, सॉरी, नीचे आने से कोई मतलब नहीं होता है। जस्ट उसको इस बार क्लोजिंग करना चाहिए, तब जाके बेटर समझ में आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पिनिंग टॉप एक कैंडल हम लोग बोल सकते हैं, और स्पिनिंग टॉप जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ, और इसका जो हाई है प्रीवियस डे का जो लो है, इसको भी मार्केट ब्रेक कर दिया। और कहाँ तक आया मार्केट उसको भी चेक कर लेते हैं, चलिए। प्रीवियस डे का जो लो था उससे 89 पॉइंट नीचे आया था, लेकिन 89 पॉइंट नीचे आते हुए भी मतलब रिवर्स कर गया, ठीक है। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करने लगा, ठीक है। प्रीवियस डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ऊपर से अगर नीचे आए तो सपोर्ट का काम करता है, और नीचे से ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और चलिए अभी 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर चलते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट जस्ट बैंक निफ्टी आज ओपन होने के बाद में 1 घंटा यहीं पे था, ठीक है, 1 घंटा यहीं पे था। उसके बाद में इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक किया, और प्रीवियस डे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग था। भले ही ये ऊपर रिजेक्शन मार दिया, लेकिन उसको रिटेस्ट करने के लिए, पुल बैक के लिए नीचे आना था, क्योंकि जो भी बायर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया, कुछ कारण होगा जिसके चलते सेकंड टाइम उसको यहाँ पे चांस दिया, ठीक है। और हमेशा आपको रिटेस्ट पर ही प्लान करना चाहिए, तब अच्छा होता है, क्योंकि विदाउट रिटेस्ट मार्केट ट्रैप भी कर सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। जहाँ से दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर रहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे आया दोस्तों, चलिए अभी हम लोग देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन पे ओके करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता होगा, और नहीं भी आता है तो चैनल पर बने रहो, सब सीख जाओगे धीरे धीरे। जैसे ही यहाँ पे मैं दोस्तों एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अरे यार कहाँ गया रे भाई, हाँ, जैसे ही यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया दोस्तों, देखो यही तो मैजिक है, यही तो आपको समझना है। ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट मतलब क्लोजिंग नहीं किया, ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट किया, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे अगर आप देखोगे डब्लू पैटर्न, उसके बाद में एक अलग सा ही दिख रहा है। जैसे देखो, कभी भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है आपको नहीं बनाना है। क्योंकि ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आप तो प्लानिंग करते करते यहाँ पे आओगे, लेकिन कुछ टाइम होल्ड किया यहाँ पे, किया होगा आपका यहाँ पे 15 मिनट, मतलब 1-1.5 घंटा यहाँ पे वेट किया, ठीक है। और कोई भी एक अच्छा खासा रैली देने के बाद में तुरंत प्लानिंग नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम मार्केट को छोड़ दो। और रीटेस्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आया, और मेरा जो व्यू था, क्या था व्यू कि प्रीवियस डे डाउन ट्रेंड था, तो मार्केट रिकवर तो कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिकवर करे। लेकिन मैं 10 में से 7 बार 8 बार ऐसा ही देख चुका हूँ, क्योंकि आज अगर कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा है तो कल उसको रिकवर भी खराब ही कर देगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे ही मैं देखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, मैं रिटेस्ट के लिए वेट तो नहीं किया, लेकिन वेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मैं 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर अगर चलता हूँ तो आपको छोटा सा जस्ट कैंडल दिखेगा, और वहीं पे मैंने एंट्री किया था। क्या लॉजिक था, प्रीमियम चार्ट पे आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी कैंडल में मेरा एंट्री था, इस कैंडल में, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे मुझे अलग दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ से मैंने अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया। चलिए अभी कॉल का जो प्रीमियम का चार्ट है उस पर नज़र डालते हैं। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखो दोस्तों, मैं कहाँ पे ट्रेड प्लानिंग किया था, मैं यहाँ पे देखा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, जो मेरा रीजन था और मेरा जो प्लानिंग था, ठीक है। ऐसे करके मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया था। ऐसे करके मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जिसपे ऐसे करके दोस्तों एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और दिमाग पे चल रहा था कि ये तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्लोज कर, मतलब ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, धीरे करके आया, और यहाँ पे मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस दिखा। छोटा सा कैसे, इसका लो ही मेरे लिए स्टॉप लॉस था। अगर आएगा तो कोई बात नहीं, मैं सोचा जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं प्लानिंग करूँगा, ठीक है, 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे। तो जैसे ही दोस्तों इसका हाई ब्रेक हुआ तो मैं तुरंत एंट्री कर लिया था, और इसमें मुझे अच्छा खासा पॉइंट मिले। तो कितना पॉइंट मिला था एक बार दिखा देता हूँ। लगभग 50-60 पॉइंट मिला था दोस्तों। तो रीज़न क्या था, रीज़न यही है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, और उसके बाद में यहाँ से एक पुल बैक का रिटेस्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लानिंग किया था दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में एक अच्छा खासा रैली दे दिया, उसके बाद में कुछ टाइम मार्केट रेंज बना लिया। तो आपको कोई भी अगर आप रैली दिखता है, उसके बाद में आपको शांत हो जाना है, क्योंकि रैली के बाद में कुछ टाइम मार्केट मतलब रेंज पर होता ही होता है नेक्स्ट मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ये हमारा क्रिप्टो नहीं है, ये हमारा इंडियन मार्केट है। तो मैक्सिमम टाइम मतलब साइडवेज ही रहता है। कभी कभी स्प्रिट इतना अच्छा होता है कि पूछो मत। अच्छा, बुरा तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद में देखो आज मार्केट क्या किया, कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही गया, और अप ट्रेंड भी था। और फेक ब्रेकआउट देखो दोस्तों, फेक ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड तो था, लेकिन फेक और ट्रैप कैसे होता है आदमी सब। यहाँ पे एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से एक बार ऊपर गया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ब्रेक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे रेंज बना लिया। एक बार देखो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली, रेंज, यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली, रेंज,
यहाँ से एक अच्छा खासा रैली रेंज, उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा खासा रैली रेंज। मतलब क्या, यही तो समझना है दोस्तों। रैली देने के बाद में रेंज बना रहा है, यही तो स्ट्रेटेजी है, इसी को आपको समझना है। क्योंकि मार्केट से कभी आप, जो मैं वो बता रहा था दोस्तों कि आप लोगों को एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। जैसे ही कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आपको तुरंत प्लानिंग नहीं करना है, रिटेस्ट के लिए वेट करना है। और सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, अगर इनको अगर नीचे आना ही होता है, ठीक है कोई बात नहीं, मानते हैं इस ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद में अगर इसको नीचे आना है तो इसका जो लो है उसको ब्रेक करे। विदाउट ब्रेक हम लोग कुछ भी डिसीजन मतलब नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ को भी समझना है। और नीचे इस चीज कैंडल का नीचे अगर ब्रेक करता कोई कैंडल, तब हम लोग प्लानिंग कर सकते थे नीचे के लिए। लेकिन अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मार्केट ऊपर गया, ऐसे करके, लेकिन ऐसे कुछ मतलब किया, उसके बाद में फिर से ऐसे करके उठ जाता है। ये प्रीवियस लो था, ठीक है मानते हैं, लेकिन मतलब फर्स्ट लो ये था, उसके बाद में प्रीवियस लो ये था, तो इसको भी तो ब्रेक करना चाहिए ना। अप ट्रेंड में क्या होता है, लेकिन बहुत सारा जन क्या होता है, जैसे इस निक लाइन को ब्रेक करता है या प्रीवियस लो को मतलब ब्रेक करता है, सारा आदमी नीचे के लिए प्लानिंग करता है। लेकिन ये नियम नहीं है, इस प्रीवियस लो को भी तोड़ना चाहिए, तब जाके मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं अभी ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ा जो स्पेशल टिप्स है इस वीडियो में, कभी भी आपको कभी भी अगर लॉस हो जाए तो इंस्टेंट आपको माइंड और साइकोलॉजी को चेंज नहीं करना है। भले ही आपके XYZ लॉस हुआ हो, कोई बात नहीं है, रिकवर भी होगा भाई। तो इंस्टेंट आपको साइकोलॉजी चेंज नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के साथ कभी चैलेंज और कभी रिवेंज लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा दोस्तों। इसीलिए लॉस हो जाए खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखो, ना कि उसके साथ लड़ाई कर। बहुत सारा जन क्या होता है ना, जिसका साइकोलॉजी सही नहीं है, जैसे ही उसको लॉस होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी टाइम उसको रिकवर करना चाहिए और मार्केट से लड़ाई करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको डिसिप्लिन मानना पड़ेगा, और साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक का जो साइकोलॉजी है उसको भी मानना पड़ेगा, तब जाके आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर आप में पेशेंट नहीं है तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। आपको पेशेंस फुल होना है, ना कि इम्पेशेंस। सब्र करो, सारा कुछ होगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए किसी वीडियो पे।